क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या सही आदतों से? आज की इस कहानी में हम सीखेंगे स्टीफन कवी की 7 आदतें जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती हैं। एक शहर में आदित्य नाम का एक आम सा इंसान रहता था। पढ़ा लिखा, मेहनती, लेकिन हमेशा परेशान। वो हर दिन भागता रहता, ऑफिस, घर, जिम्मेदारियां, फिर भी उसे लगता कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। काम में प्रेशर था, रिश्तों में दूरी और मन में एक अजीब सी खालीपन। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी सब बिखरा बिखरा क्यों है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वह थकाकर पार्क में बैठ गया। पास की बेंच पर एक बुजुर्ग शांति से किताब पढ़ रहे थे। आदित्य ने यूं ही पूछ लिया, सर, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और किताब दिखाते हुए बोले, मैंने काम बदलने से पहले सोच बदलना सीखा है। किताब का नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आदित्य ने वह किताब उधार ली। उस रात उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि यह किताब टाइम मैनेजमेंट या मोटिवेशन की नहीं, बल्कि चरित्र, कैरेक्टर की किताब है। कवि कहते हैं, अगर बाहर की दुनिया बदलनी है तो पहले अंदर की दुनिया बदलो। आदित्य की जिंदगी की कहानी वहीं से बदलने लगी। वह पढ़ता है कि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, बॉस को, हालात को, किस्मत को। लेकिन प्रभावी लोग पहले खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। आदित्य को याद आया कि वह कितनी बार कह चुका है, मेरे बॉस ऐसे हैं, कंडीशंस खराब हैं, टाइम नहीं मिलता। किताब ने जैसे आईना दिखाया। उसने तय किया कि अब वो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेगा। अगर बॉस डांटे तो वह गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब देगा। अगर हालात मुश्किल हों तो रोएगा नहीं, समाधान ढूंढेगा। उसे पहली आदत समझ आ गई, प्रोएक्टिव बनना। वह महसूस करने लगा कि उसके पास हमेशा एक विकल्प होता है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले आदित्य बिना प्लान के काम शुरू कर देता था और आखिर में भागदौड़ होती थी। किताब के अगले पन्नों में कवि लिखते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आदित्य ने पहली बार खुद से पूछा, मैं इस प्रोजेक्ट का अंत कैसा देखना चाहता हूँ। उसने लक्ष्य साफ किया, रिजल्ट लिखा और फिर पीछे से योजना बनाई। मजे की बात ये थी कि काम आसान लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब मंजिल साफ होती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। वो ये भी सोचने लगा कि वो जिंदगी के अंत में अपने बारे में क्या कहलवाना चाहता है, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा बेटा, एक भरोसेमंद दोस्त। इस सोच ने उसके फैसलों को दिशा दी। दिन बीतते गए। आदित्य अब लक्ष्य तो बनाता था, लेकिन रोजमर्रा के छोटे छोटे काम उसे भटका देते थे, ईमेल, कॉल, नोटिफिकेशन। किताब की अगली सीख ने उसे झकझोर दिया, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। उसने समझा कि जरूरी और तात्कालिक में फर्क है। जो काम जिंदगी को सच में आगे बढ़ाते हैं, सीखना, रिश्ते, स्वास्थ्य, वे अक्सर शोर नहीं मचाते। आदित्य ने कैलेंडर बदला, प्राथमिकताएं तय की और पहली बार उसने खुद के लिए समय निकाला। वह सुबह थोड़ी कसरत करने लगा, हफ्ते में एक दिन परिवार के साथ बिना फोन के समय बिताने लगा। उसे लगा जैसे जिंदगी में संतुलन लौट रहा हो। काम की दुनिया में भी बदलाव दिखने लगे। पहले वह हर मीटिंग में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि जीतना मतलब सामने वाले को हराना। लेकिन किताब ने बताया कि प्रभावी लोग विन विन सोचते हैं। आदित्य ने इसे आजमाया। एक क्लाइंट डील में, जहां पहले वह सख्ती दिखाता, उसने इस बार पूछा, हम दोनों के लिए सही क्या है। बातचीत का माहौल बदला, भरोसा बना और डील बेहतर शर्तों पर हुई। आदित्य ने जाना कि जीत अकेले होने से बड़ी होती है, साथ जीतना। रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने पढ़ा, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। आदित्य अक्सर सुने बिना जवाब देता था। घर में माँ कुछ कहती तो वह सलाह देने लगता, दोस्त कुछ साझा करता तो वह अपनी कहानी सुनाने लगता। इस आदत ने दूरी बना दी थी। अब उसने सिर्फ सुनना शुरू किया, बिना टोके, बिना जज किए। एक शाम माँ ने अपने डर साझा किए। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। उस दिन माँ की आंखों में जो सुकून था, उसने आदित्य को बदल दिया। उसे समझ आया कि सुनना भी प्यार है। टीम वर्क में भी वह अलग नजर आने लगा। पहले वह अकेले सब कुछ करना चाहता था, अब वह सिनर्जी की ताकत समझने लगा, टुगेदर इज बेटर। अलग अलग सोच जब सम्मान के साथ मिलती है
तो नया समाधान जन्म लेता है। एक प्रोजेक्ट में टीम के विचार टकरा रहे थे। आदित्य ने सबको बोलने दिया, कॉमन ग्राउंड खोजा और एक ऐसा आइडिया निकला जो किसी एक का नहीं, सबका था। नतीजा शानदार रहा, लेकिन इस सफर में थकान भी थी। बदलाव आसान नहीं होता। किताब का आखिरी संदेश आदित्य के लिए सबसे जरूरी था, शार्पन द सॉ। मतलब खुद को लगातार रिचार्ज करना। शरीर, मन, दिमाग और आत्मा चारों का ख्याल। आदित्य ने सीखा कि अगर आरी कुंद हो जाए तो ज्यादा जोर लगाने से काम नहीं चलता, पहले उसे तेज करना पड़ता है। उसने पढ़ना शुरू किया, ध्यान किया, पुराने शौक लौटाए। वो खुद के साथ ईमानदार रहने लगा। समय के साथ लोग नोटिस करने लगे कि आदित्य बदला है। वह शांत है, भरोसेमंद है, असरदार है। बॉस ने उसे लीडरशिप की जिम्मेदारी दी। घर में रिश्ते गहरे हुए। दोस्तों के बीच उसकी बात सुनी जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि आदित्य को अब भागना नहीं पड़ता था, उसे पता था कि वो सही दिशा में चल रहा है। एक दिन वही बुजुर्ग फिर पार्क में मिले। आदित्य ने धन्यवाद कहा। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने आदतें बदली, इसलिए जिंदगी बदली। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि प्रभावी होना कोई ट्रिक नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य साफ रखना, सही चीजों को पहले रखना, साथ जीतना, सुनना, मिलकर बनाना और खुद को तरोताजा रखना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बनती। लेकिन आदित्य अब जान चुका था कि अगर वह इन 7 आदतों पर चलता रहा तो उसकी जिंदगी सिर्फ सफल नहीं, सार्थक भी होगी। यही है असली सफलता का राज। अपनी आदतें बदलो, सोच बदलो और जिंदगी खुद बदल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।